जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री गिरीश चंद्र लाल जी की, पूर्व वरिष्ठतम न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत नेपाल। श्री गिरीश चंद्र लाल जी कानून और न्याय के क्षेत्र में कि आप लोगों ने बुलाया और मैं विशेष तौर पर राजीव जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हमारे महान भविष्य के जिन्होंने लिटरेचर के ऊपर, हिंदी के ऊपर लगातार इस देश के लिए काम किया, महादेवी वर्मा पुरस्कार का आयोजन किया। मैं सर्वप्रथम पूरी कमेटी को इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। स्वाभाविक है, ग्लोबल काइट कॉन्फ्रेंस ये शब्द में ही इंटेलेक्चुअल लगता है, क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे पहले पंक्ति में जिसकी इंटेलेक्चुअल आबादी के तौर पर लोग समझते हैं, तो आबादी नॉट इवन 1%, लेकिन इसके बावजूद ये समाज अपनी विचारधारा, अपनी संस्कृति, अपने समाज को मुख्य धारा में रखने का काम लगातार कर रहा है। इसके लिए भी सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस गांव में जन्मा, वो गांव उस इलाके का सबसे बड़ा काइट गांव, और आपको मैं निमंत्रण भी दूंगा। मेरा पूरा इलाका, चाहे वो मुंगेर जिले का जुड़ा हुआ हो, भागलपुर का हो या बांका का, इंडिया स्थान आप कई लोग गए भी होंगे, पूरा काइट पद्धति से ही हमारे यहाँ पूरा पूजा करने का काम हम लोग करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मेरा गांव तो बहुत बड़ा काइट गांव है। मैंने रवि शंकर जी को कई बार बताया मेरे गांव आइए, क्योंकि मेरा गांव तो 3 जिले में पड़ता है। लखनपुर जो मेरा गांव है वो मुंगेर में, इस इलाके का मैं रहने वाला हूँ। भागलपुर जिले का पहला गांव जो है, भागलपुर जिले का वहीं से शुरुआत होता है। बांका भी हमारे बिहार से ही होता, मतलब 4-5 गाँव, 15-20 घर उन लोगों का भी हमारे साथ हुआ। इसलिए मैं तो मानता हूँ 3 पॉइंट पर तीनों साइड आप कहीं भी जा सकते। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि इंटेलेक्चुअल समाज के बीच में आया, भला इसके बीच में आया, और भला मानुष एक भाग बुझाता है, इतना जरूर मैं बताने वाला हूँ। और आगे भी अब तो राजनीति के दिग्गज में मेरी पार्टी ने एक भले मानुष को पटना से निकालकर देश की राजधानी पर पहुंचाने का काम किया। इसलिए आपका सहयोग, आप यदि चाहेंगे तो ये बिहार और समृद्ध होगा। ये जब पटना बसा होगा तो आप देखिएगा कि पटना में गांव चारों तरफ है जो, लेकिन इस शहर को जगाने का काम किसी समाज ने किया, इसका नाम है काइट समाज। पूरी स्थापना की। इसलिए आपको तो अभी वाल्मीकि नगर जाना है, साथ में उनके राजू जी का लगातार आग्रह था। हमारे भाई है, मित्र है, और इनको संघर्ष करते लंबे समय से देखा। दुर्भाग्य है कि सफल नहीं हो पाए तौर पर स्तर के ये नेता, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की कामना रहती है ये लगातार आगे बढ़े और आगे समाज को भी जोड़ने का काम। यहाँ रविशंकर जी हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, लगातार आपकी आवाज बनकर देश और दुनिया में कोई दिखता है तो आगे रविशंकर जी दिखने का काम करते हैं। इसलिए मैं फिर से